हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को क्लेजन-सिमिट कंडेंसेशन या फिर क्लेजन-सिमिट रिएक्शन के बारे में बताने वाले हैं। देखिए, ये रिएक्शन क्या होता है आपको यहाँ पे ये समझना है और इसकी मैकेनिज्म आपको समझना है। तो देखिए, ये जो है एक क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन है और इसमें जो दो रिएक्टेंट है जिनमें कंडेंसेशन होता है वो होता है, एक जो है एरोमेटिक एल्डिहाइड या फिर कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो अगर हम इसको रिएक्शन यानी कंडेंसेशन रिएक्शन कराते हैं एलिफैटिक जो है एल्डिहाइड, कीटोन या फिर एस्टर जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, तो अगर इनको हम दोनों को, एक के पास इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और एक के पास इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो अगर इनका हम माइल्ड बेस यानी लो कंसंट्रेशन NaOH के साथ अगर हम कंडेंसेशन कराएंगे लो टेम्परेचर पे, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, कीटोन या फिर एस्टर का फॉर्मेशन करेगा। तो इसी रिएक्शन को हम क्लेजन-सिमिट कंडेंसेशन या फिर क्लेजन-सिमिट रिएक्शन बोलते हैं। तो देखिए, ये आपका जो क्लेजन-सिमिट कंडेंसेशन है ये एक क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन है। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे देखें तो इसकी मैकेनिज्म बिल्कुल एल्डोल कंडेंसेशन के समान होगी। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं इसका एग्जांपल। पहले हम देखें तो हम देखते हैं कि हमारे पास एक बेंजल्डिहाइड है। अब देखिए, ये जो बेंजल्डिहाइड है इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो ये बेंजल्डिहाइड का जो कंडेंसेशन होना है किससे, हम एसिटल्डिहाइड से कराते हैं। तो ये जो एसिटल्डिहाइड है इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, ये एलिफैटिक है और बेंजल्डिहाइड एरोमेटिक है। तो देखिए, इनके बीच अब कंडेंसेशन होना है। तो इनको अगर हम जो है माइल्ड बेस यानी NaOH लो कंसंट्रेशन जो NaOH के साथ इस लो टेम्परेचर है लगभग 30 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन कराते हैं, तो क्या होता है कि ये जो बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड का जो ऑक्सीजन होगा और जो एसिटल्डिहाइड का 2 हाइड्रोजन है ये निकल जाएंगे H2O के फॉर्म में, और बेंजल्डिहाइड के कार्बन और कार्बोनिल कार्बन और जो एसिटल्डिहाइड का जो अल्फा कार्बन है उनके बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, यानी इसका नाम होगा सिनेम एल्डिहाइड। तो ये आपका जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जो एल्डिहाइड बना, तो ये आपका यानी कंडेंस्ड यानी जो कंडेंस्ड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लिया। तो यहाँ पे जो है आपका जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बना, तो ये कैसे बना होगा, तो इसको समझने के लिए हम इसको देखो मैकेनिज्म समझेंगे। तो मैकेनिज्म आप यहाँ पे देखते हैं कैसे इसकी मैकेनिज्म होगा, यानी ये प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट होगा। तो देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि मैकेनिज्म में स्टेप फर्स्ट हम देखते हैं। तो स्टेप फर्स्ट में क्या होगा कि देखिए, स्टेप फर्स्ट में क्या होता है कि जैसे जो आप यहाँ पे एसिटल्डिहाइड यूज किए हैं, तो एसिटल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये जो एसिटल्डिहाइड है यही इनोलेट आयन का फॉर्मेशन करेगा। तो ये जो एसिटल्डिहाइड का अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन है इसको जो बेस होगा NaOH, तो NaOH में जो OH माइनस होगा वो क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन को ले लेगा और अल्फा हाइड्रोजन को लेके यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और ये क्या बन जाएगा, इनोलेट आयन। तो ये जो इनोलेट आयन बनेगा ये शो करेगा रेजोनेंस, यानी ये जो इनोलेट आयन है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड आयन बन गया। तो ये जो इनोलेट आयन है ये आपका जो है इनोलेट है न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो ये कहीं पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करेगा। तो अगले स्टेप में यानी स्टेप सेकंड में जो है ये इनोलेट आयन जो होगा वो बेंजल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा और अटैक करके एल्कोक्साइड आयन का फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये जो एल्कोक्साइड आयन बन जाएगा। अब ये जो एल्कोक्साइड आयन है यानी इसके ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो यानी अब ये कहीं से H+ को लेगा। तो यानी स्टेप थर्ड में क्या होगा, स्टेप थर्ड में जो ये आपका एल्कोक्साइड आयन होगा ये वाटर से H+ को ले लेगा
H+ को ले करके और ये एल्डोल का फॉर्मेशन कर लेगा। तो यहाँ पे जो है एल्डोल का फॉर्मेशन हो जाएगा स्टेप 3 में। तो ये आपका जो है क्या कहते हैं क्रॉस्ड एल्डोल प्रोडक्ट बन गया यहाँ पे। लेकिन अभी ये रिएक्शन यहाँ पे आप रुकेगा नहीं, ये क्या होगा इसका डीहाइड्रेशन। तो फिर अगले स्टेप में क्या होगा यहाँ पे डीहाइड्रेशन। तो डीहाइड्रेशन में देखिए अगर हम यहाँ पे देखते हैं डीहाइड्रेशन जो है, तो डीहाइड्रेशन में क्या होगा कि यहाँ पे E1CB रिएक्शन होता है। E1CB रिएक्शन कैसे होगा, देखिए यहाँ पे जो डिहाइड्रेशन यानी स्टेप अगर हम 4 इसको माने तो क्या होगा, जो OH- होगा बेस, तो जो OH- बेस होगा वो क्या करेगा, अल्फा जो कार्बन पे जो हाइड्रोजन है उसको ले लेगा, और ले करके तो जब लेगा तो कार्बन पे निगेटिव चार्ज आएगा, और जब निगेटिव चार्ज आएगा तो क्या होगा, ये जिस कार्बन पे OH लगा उधर बढ़ेगा और OH- को हटा देगा। तो ये जो आपका OH- हट जाएगा तो ये बन जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। तो ये आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड जो बना, तो ये आपका कौन सा, यानी ये आपका एक कंडेंसेशन होकर के एक प्रोडक्ट यहाँ पे बन गया। तो इसीलिए इस रिएक्शन को आप क्या बोलते हैं, क्लेजेन-सिमिट कंडेंसेशन रिएक्शन। तो ये आपका जो हो गया एक एग्जाम्पल। अब इसमें हम देखते हैं कि यानी अगर हम इसको पूरी तरह से देखें तो आपका जो मैकेनिज्म हुआ स्टेप फर्स्ट में जो है यहाँ पे क्या किया, बेस ने OH ने जो है अल्फा हाइड्रोजन को क्या कर लिया, ले लिया और क्या बना लिया, इनोलेट आयन। इनोलेट आयन न्यूक्लियोफाइल है। अब स्टेप सेकंड में क्या हुआ, इनोलेट आयन ने अटैक कर दिया कार्बोनिल कार्बन पे और क्या बना लिया, एल्कोक्साइड आयन बना लिया। अब क्या हुआ, एल्कोक्साइड आयन जो हुआ वो क्या किया, वाटर से H+ को ले लिया और क्या बन गया, एल्डोल बना लिया। अब एक प्रोडक्ट बन गया है ना। अब इसका क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में जो है डीहाइड्रेशन हो जाएगा, यानी OH- क्या करेगा, OH- जो है अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को ले लेगा और कार्बन आयन बन जाएगा, और फिर जो है ये कार्बन आयन से निगेटिव आयन आगे बढ़ेगा और OH- क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो OH- निकलने के बाद आपका बन जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन जाएगा, यानी ये आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरह जो है यहाँ पे ये आपका कंप्लीट हो गया, यानी क्लेजेन-सिमिट कंडेंसेशन, या इसको सिंपली बोलते हैं क्लेजेन-सिमिट रिएक्शन। तो ये तो आपका एक एग्जाम्पल हुआ। अब हम और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हम लेते हैं बेंजल्डिहाइड, और बेंजल्डिहाइड आपने यहाँ पे लिया और एक ले लिया आपने एसीटोन। तो बेंजल्डिहाइड और एसीटोन के बीच हमें यहाँ पे कंडेंसेशन कराना है डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में। तो यहाँ पे क्या होगा, बेंजल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन है नहीं और एसीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये जो आपका बेंजल्डिहाइड उसका ऑक्सीजन और जो एसीटोन है इसका जो है 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से क्या होगा, निकल जाएगा और निकल करके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन का फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये आपका जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बना ये कहलाएगा बेंजल एसीटोन। तो देखिए इसकी भी मैकेनिज्म बिल्कुल जो है क्लेजेन-सिमिट जो अभी रिएक्शन हुआ है कंडेंसेशन का उसी तरह होगा यहाँ भी। अब देखिए यहाँ पे जो बेंजल एसीटोन बना, बेंजल एसीटोन के पास भी अभी अल्फा कार्बन एक बचा हुआ जिसपे 3 हाइड्रोजन है। तो ये जो 3 हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है अभी ये फर्दर कंडेंसेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम एक्सेस है जो बेंजल्डिहाइड है अगर हम इसको एक्सेस अमाउंट में लें तो ये जो है जो अभी अल्फा हाइड्रोजन है बेंजल एसीटोन में, तो वो क्या करेगा, फर्दर कंडेंसेशन होगा और फिर बेंजल एसीटोन का 2 हाइड्रोजन और जो है बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीजन यहाँ से क्या होगा, निकल जाएगा और जो है फिर दोबारा कंडेंसेशन होगा और एक डाई बेंजल एसीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ 2 बार, क्योंकि यहाँ पे एसीटोन के पास 2 तरफ जो है अल्फा कार्बन है और उनपे अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब ये आपका 2 बार दोनों जो अल्फा कार्बन से कंडेंसेशन हो सकता है। तो ये अगर हम बेंजल्डिहाइड का
रिएक्शन एसीटोन के साथ कराते हैं और बेंजल्डिहाइड एक्सेस अमाउंट में लेते हैं तो डाई बेंजल एसीटोन का फॉर्मेशन होता है। तो ये तो आपका एक एग्जांपल हो गया कीटोन का। अब हम देखते हैं, अगर हम और एग्जांपल ले लें, जैसे आप बेंजल्डिहाइड ले लें और बेंजल्डिहाइड आप यहाँ पे ले लें और इसका रिएक्शन कराते हैं आप एसिटोफिनोन से। तो एसिटोफिनोन के पास जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। तो ये इसके अल्फा हाइड्रोजन मतलब जो कार्बन का है, अल्फा कार्बन का 2 हाइड्रोजन, ये जो है 2 हाइड्रोजन और बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाएगा और निकल करके जो है यहाँ पे आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे जो बन जाएगा प्रोडक्ट बेंजल एसिटोफिनोन। अब इसके पास देखिए कोई अल्फा हाइड्रोजन का, अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं रहा, तो ये फिर अब फर्दर कंडेंसेशन शो नहीं करेगा। तो ये आपका जो है यानी एक एग्जांपल हो गया। अब देखिए ये तो आपका यहाँ पे एग्जांपल हुआ। अब इसके बाद हम अगर देख लेते हैं कि एक हम ले लें यहाँ पे एरोमेटिक एल्डिहाइड, यानी आप ले लिया बेंजल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड का जो आपने कंडेंसेशन कराया वो आपने कराया एथिल एसीटेट, यानी एस्टर है एलिफेटिक। तो इसके पास इसके पास जो है 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसमें क्या होगा कि ये जो बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीजन और एथिल एसीटेट के जो अल्फा कार्बन का 2 हाइड्रोजन यहाँ से क्या होगा निकल जाएगा और निकल करके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, तो ये आपका जो इस तरह जो रिएक्शन होंगे सभी के सभी क्या होगा कि एल्डिहाइड का ऑक्सीजन और जो है दूसरे एल्डिहाइड कीटोन या एस्टर का अल्फा कार्बन का 2 हाइड्रोजन निकल करके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन या फिर एस्टर बनाए। तो इस रिएक्शन को हम क्लेजन-शेमिट कंडेंसेशन या फिर क्लेजन-शेमिट रिएक्शन ये कहलाएगा।